सुखदेव मुनि से परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन क्यों किया, कब किया और उन्हें समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं एक बार का पावन प्रसंग है। महर्षि दुर्वासा वैकुंठ धाम गए, वहां जाकर के नारायण के दर्शन किए। देश वाला भी बराबर दो ना, बराबर नहीं बोलूंगा बराबर कर दो, दोनों बराबर मिलाओ इसको। नारायण के दर्शन किए। प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि अपने गले में पड़ी हुई पारिजात की मंगलमयी माला गले से उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। और जो भी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की प्रसादी का बड़ा महत्व होता है। एक थोड़ी सी चिनौरी भी दे दी जाए, बतासे भी दे दिए जाए तो मानो सिर झुका करके उसे स्वीकार करता है। दुर्वासा ऋषि ने वो माला अपने गले में पहनी और बड़ी मस्ती के साथ, बड़े प्रेम के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। इधर इंद्र अपने देवगणों के साथ जा रहे थे। भैया आज क्या गड़बड़ी की, रिटर्न प्रॉपर नहीं मिल रहा। थोड़ा इंद्र को देख करके उन्होंने सोचा कि ये देवराज हैं, मार्ग में मिल गए हैं, इन्हें कुछ आशीर्वाद दे दें। ऐसा मन में सोच करके अपने गले में पड़ी हुई माला उन्होंने इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला लेकर के हाथी के ऊपर डाल दिया। दुर्वासा की अपेक्षा ये थी कि वो माला इंद्र अपने गले में पहने, क्योंकि ठाकुर जी की प्रसादी है। और इंद्र ने सोचा कि मैं इतना बड़ा देवताओं का राजा और ये दूसरे की पहनी माला, पहले तो ठाकुर जी ने पहनी, फिर दुर्वासा ने पहनी, और उनकी पहनी हुई उतारी हुई माला मैं पहनूं, इतना बड़ा देवराज मैं। तो उन्होंने हाथी के ऊपर डाल दिया। जबकि देव भगवान की प्रसादी, संत की प्रसादी सिर झुका करके स्वीकार करना चाहिए। उसमें उनका तप होता है, उनका आशीर्वाद होता है। और इंद्र ने हाथी के ऊपर डाला, हाथी ने सूंड में लपेटा, लपेट करके नीचे पटका, उसके ऊपर पैर रखा। तब तक दुर्वासा के मन में आया कि मैं देखूं इंद्र के गले में ये माला पारिजात पुष्पों की कैसी लग रही है। और उसी समय हाथी ने उस माला पर पैर रखा और ठाकुर जी की उस परम प्रसाद का तिरस्कार देख करके दुर्वासा तो आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा, अरे इंद्र, मेरे ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को। कहा, जिस स्त्री का, जिस ऐश्वर्य का तुम्हें गर्व है, वो स्त्री ही संपूर्ण देवलोक की नहीं रहेगी। इस तरह उन्होंने श्राप दिया। अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। अब तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। अब दुर्वासा ने श्राप दे दिया। ये बात जब दैत्यों को पता लगी, असुरों को, तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवगण श्रीहीन हो चुके थे। इसलिए असुरों ने
विजय पाई और असुरगण विजयी हुए। इधर जब असुरगण विजयी हुए तो देवताओं को बड़ा क्षोभ हुआ कि एक दुख के कारण हमारा स्वर्ग श्रीहीन हो रहा है। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया कि महाराज क्या किया जाए। बोले देखो, तुम्हारी संपूर्ण जो श्री है, तुम्हारा ऐश्वर्य जो है, तुम्हारा वैभव जो है, वो सब समुद्र में समाहित हो गया है। इसलिए एक काम करो, तुम सब मिलकर के समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हारी खोई हुई श्री तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो बोले मंथन करने के लिए तुम्हें असुरों से भी मदद लेनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा वो हमारी मदद कैसे करेंगे, वो तो हमसे विरोध मानते हैं, जो विरोध मानता है वो मदद में आगे कैसे आएगा। बोले लोक हितार्थ, समाज के हितार्थ कभी कभी कूटनीति का भी प्रयोग किया जाता है। तो बोले उसी तरह करो, अपनी कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे सर्प ने चूहे के साथ किया था। बोले सर्प ने चूहे के साथ क्या किया था। बोले एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी अपने कपड़े एक काठ की पिटारी में रखा करते, और काठ की पिटारी में उन्होंने कपड़े रखे, और संयोग से उसी में एक सर्प बैठ गया, कपड़ों के बीच छिप गया। पिटारी खुली थी, तब तक चूहे ने सोचा कि कपड़े हैं, इसमें उतरने को मिलेगा, चूहा भी प्रविष्ट हो गया। तब तक सेठ जी को ख्याल आया कि देखो मैंने कपड़े खुले छोड़ दिए, कहीं कोई चूहा न उतर दे कपड़े। तो उन्होंने क्या किया कि पिटारी को बंद करके ताला लगा दिया। अब जब सर्प और चूहा दोनों पिटारी में बंद हो गए, और सर्प ने जब चूहे को देखा तो बोले मेरा शिकार तो सामने है, और चूहे ने देखा तो वो तो बेचारा कांपने लगा। लेकिन सर्प ने विवेक से काम लिया। सर्प ने सोचा अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है। जिस समय पिटारी खुलेगी तो हमारा भी अच्छी तरह से स्वागत होगा। तो उसने क्या किया, उसने चूहे को प्रणाम किया। बोले मामा जी प्रणाम। अब चूहे को तो कान खड़े हो गए कि ये रिश्तेदारी कहां से निकल आई, हम इनके मामा कैसे हो गए। दूसरी बात, भयदायक खलकै प्रियवाणी, जिन अकाल के कुसुम भवानी। जब दुष्ट अत्यधिक नम्र होकर के, विनीत होकर के बोले तो मान लेना चाहिए खतरा बहुत करीब है। नवन नीच गए अति दुखदाई, जिन अंकुश धन उरग बिलाई। ये जब बहुत विनम्र हो जाए तो खतरा बिल्कुल सन्निकट है, ये सोचा। लेकिन सर्प ने कहा आसन्न संकट है, इसलिए हमें बचना चाहिए। चूहे को आश्वस्त किया। चूहे ने कहा भांजे चिंता ही ना करो, मामा के रहते तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। चूहे ने अपने पहले दांतों से पिटारी में एक छेद बनाया और स्वयं निकला। बोला भांजे तुम भी निकल आओ। लेकिन जब भांजे निकले तो उन्होंने मामा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। वैसे ये दैत्य नीति है कि कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह देवगण दैत्यों के पास गए निशस्त्र होकर के, उन्होंने कहा हम दोनों एक पिता की संतानें हैं। माताएं अलग अलग है लेकिन पिता तो हमारे एक ही है। हम दोनों एक पिता की संतानें हैं, इसलिए हमें मिल करके ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा भी अभ्युदय हो, आपका भी अभ्युदय हो। और बोले इसके लिए देखो हमारे आपके विवाद होते रहते हैं, और ये घर में जब लोग रहते हैं तो कभी न कभी तो विवाद हो ही जाते हैं। तो बोले विवाद की कोई बात नहीं, जब हम लोग अमृत पान कर लेंगे तो
और फिर किसी की मृत्यु नहीं होगी, चाहे जैसे विवाद करते रहे। बोले ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, पता नहीं कब पलटी मार जाओ। आज तो कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, अब कल तुम ही हमारे शत्रु हो गए, तब हम क्या करेंगे? अरे बोले नहीं, विश्वास करो, विश्वास तो कहीं नहीं करना पड़ता है। बोले चलो विश्वास ये लेते हैं, लेकिन अमृत में हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बोले उसकी चिंता ही ना करो, अमृत में हिस्सा मिलेगा। दैत्यों को तैयार कर लिया। अब कह रहे हैं कि मंथन के लिए मथानी चाहिए। मंदराचल पर्वत पर गए मथानी के लिए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ के ला रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहा। नारायण का ध्यान किया, भगवान नारायण ने अपने बाएं कर से उसे उखाड़ के गरुड़ की पीठ में रखा और समुद्र के पास ले आए। लेकिन मथने के लिए नेति भी चाहिए, बिना नेति के मंथन कैसे होगा? तो वासुकी के पास गए, वासुकी से प्रार्थना की। वासुकी ने कहा भैया हड्डियां अपनी हम तोड़वाएं, अमृत पियो तुम, ये ना होगा, आप किसी दूसरे के पास जाओ। बोले नहीं, आपको भी अमृत में हिस्सा देंगे। तब तो वासुकी तैयार हुए। देवगण दैत्यगण आए। मंथन प्रारंभ होने जा रहा था। दैत्यों ने कहा देखो हम कुलीन कुल के हैं और पृष्ठ भाग अशुभ होता है, अमंगलकारी होता है, इसलिए पूंछ हम न पकड़ेंगे, हम लोग फन की तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा चलो ये भी अच्छा है। और सर्प का फन तो आप लोग जानते ही कैसा होता है, सुविधादायक। और ज्यादा बड़े बनने के चक्कर में आदमी परेशानी में पड़ जाता है। और रोटी दाल बनानी हो तो बड़ी सरलता से बन जाएगी, और बड़े बनाने हो तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़े बनाने के लिए दाल को भिगो, दाल को धुलो, धुलने के बाद उसकी पिसाई करो, तब कहीं बड़े जाके तैयार होंगे। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। भीषण तूफान आते हैं तो जो छोटी घास होती वो नहीं उखड़ती, और बड़े बड़े दरख्त धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जो छोटा बनता है वही महान। छोटे बछड़े पै पिए और बड़े हों भुस खाएं। बछड़े होते हैं तो उन्हें दुग्ध मिलता है, बड़े बैलों को कोई दुग्ध देता है नहीं। तो इस तरह मंथन प्रारंभ किया, लेकिन जो मंदराचल पर्वत था वो समुद्र में समाने लगा। जब समुद्र में मंदराचल समाने लगा, क्योंकि मंथन के लिए बिना आधार के मंथन संभव नहीं है, तब तो भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु बिना आपकी कृपा के ये मंथन कार्य नहीं हो सकता। तब तो नारायण ने कच्छप अवतार ग्रहण किया। बोले कच्छप भगवान की 1,00,000 योजन फैली हुई विशाल पीठ पर मंदराचल रख दिया गया और मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन में सबसे पहले विष निकला और उस हलाहल विष से समग्र सृष्टि जलने लगी। देव और दानव दोनों जलने लगे। तब उन्होंने आर्त होकर के प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। हे प्रभु, इस त्रैलोक्य को जलाने वाले इस विष से हमारी रक्षा करो, आप ही सामर्थ्यवान है। भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा देवी जी ये देवगण हमें विष पिलाने आए हैं, क्या करें, पी लें? अब कोई पत्नी अपने पति से कैसे कह दे कि आप विष पी लो? अगर मना करती है कि विष पान ना करो तो समग्र सृष्टि का अनिष्ट होगा। बोले महाराज जिसमें सबका कल्याण हो वो करो। तो बोले सबका कल्याण तो इसी में होगा कि ये समग्र विष हम ही पान कर जाएं। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव
अद्भुत भावन भोलेनाथ शंकर ने हाथ में लेकर के समग्र विश्व का पान कर रहे। अब विष पान तो कर लिया, पर सोच रहे हैं कि ये विष अगर मेरे हृदय में पहुंचेगा तो मेरे हृदय में तो ठाकुर जी विराजमान है, उन्हें कष्ट होगा, क्या करूं, वमन कर दूं। सोच रहे अगर वमन कर दिया तो समग्र सृष्टि जल जाएगी। तब तो भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में रोक दिया, और कंठ में रुकने के कारण कंठ नीला पड़ गया विष के प्रभाव से। भगवान का एक नाम और बढ़ गया, बोले नीलकंठ भगवान की। हम सभी को भोलेनाथ ये संदेशा देते हैं कि अगर प्रभु कृपा से हमें किसी तरह की कोई सामर्थ्य प्राप्त हुई हो तो उसका उपयोग हमें समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। और जब उस समाज के कल्याण के लिए हम वो कार्य करते हैं तो समाज का तो कल्याण होगा, उसके साथ हमारा भी कल्याण ही होगा। और दूसरी एक बात और कही कि कभी भी विष जो है वो ना तो हृदय में रखो और ना जिह्वा पर रखो। और हृदय और जिह्वा दोनों के विष बड़े घातक होते हैं। अगर हृदय में किसी के प्रति विष है, दुर्भावना है, तो हम मन ही मन जलते रहेंगे कि कैसे इसका अनिष्ट कर दें। उसका अनिष्ट हो या ना हो वो तो अलग की बात है, लेकिन हमारे मन का, हमारे हृदय का, अंदर का दाह खत्म नहीं। हम व्यर्थ में जल रहे, उससे न कुछ लेना न देना। और जिह्वा का विष तो बहुत ही घातक होता है। एक बार दांतों ने जीभ से कहा, बहुत ज्यादा कतरनी जैसी चलती है और समझती नहीं, हम 32 के बीच में हैं, जब चाहेंगे तब कुचल देंगे तुझे। जीभ ने कहा, श्रीमान जी मुगालते में न रहो, अगर मैं कहीं भी फिसल गई तो बतीसी पूरी नीचे आ जाएगी। तो इसलिए जिह्वा से जब भी बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, कल्याणकारी बोलो। परमात्मा ने सभी अंगों में कोई न कोई अस्थि जरूर दी है, हड्डी जरूर दी है, लेकिन जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है। इसीलिए कि सतत मधुर बोले, और जब मधुर बोलेंगे तो वो मधुरता हमारे चारों तरफ आएगी। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुवत भूयांस मधुचंद्रसा। वो मधुरता, वो मिठास, वो कल्याण हमारे चारों तरफ विकीर्ण हो जाएगा। भगवान शिव का यही संदेशा है कि हम जीवन में सतत जो करें सो अच्छा करें, अच्छा बोलें। हाँ, तो हम कहाँ कथा सुना रहे थे? जय जय। भगवान भोलेनाथ ने विष पान कर लिया। अब आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसके उपरांत कामधेनु गौ निकली। गाय ऋषियों को दे दी गई स्वर्गलोक में। इसके उपरांत उच्च श्रवा घोड़ा निकला। बलि ने कहा हमें चाहिए, भगवान ने कहा चलो ले लो। इसके उपरांत ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने कहा हमें चाहिए, इंद्र को दे दिया गया। इसके उपरांत कौस्तुभ मणि निकली। बल ने कहा हमें चाहिए, इंद्र ने कहा हमें चाहिए। भगवान ने कहा सब आप ही लोग ले लोगे, हमने भी तो कुछ उद्योग किया है, तो कौस्तुभ मणि प्रभु ने ले ली। इसके उपरांत ततश्चाविर्भूत श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। बोले लक्ष्मी मैया की जय। और जैसे लक्ष्मी मैया प्रकट हुई तो कोलाहल मच गया। लक्ष्मी माँ के प्राकट्य का श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में महालक्ष्मी जैसे प्रकट हुई, दैत्यों ने कहा हमें चाहिए।
होते हैं वो सब महालक्ष्मी के लिए होते हैं। लक्ष्मी जी के लिए पिता का पुत्र से बैर हो जाता है, भाई भाई का बंटवारा भी लक्ष्मी के कारण होता है। और लक्ष्मी जी के लिए पति पत्नी में भी विवाद हो जाता है। अगर श्रीमती जी ने कहा कि हमें कंगन बनवाने हैं और कहीं अगर नानुपुर की किसी ने, तो भी सोचो। तो सारे विवाद लक्ष्मी जी के कारण होते हैं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ दो, वो किसका वर्ण करती है। इंद्र ने कामधेनु के दुग्ध से महालक्ष्मी का अभिषेक किया और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के महालक्ष्मी ने वरमाला हाथ में ले ली। एक तरफ देवगण बैठ गए, एक तरफ दैत्यगण बैठ गए, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी अनाविलंबित कूर्च कलापम, जिनकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही है, वो भी चिमटा गाड़ के बैठ गए कि शायद नंबर ही लग जाए। अब लक्ष्मी जी सोच रही है सब में कोई ना कोई दोष दिखाई दे रहा है, और जिनमें ये दोष होते हैं उनका लक्ष्मी जी त्याग कर देती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभासिनम चा शूरोदये च स्तमिते शयानम विमुञ्चति श्री यदि चक्रपाणि। जो बहुत मलिन वस्त्र पहनते हैं उनका श्री त्याग कर देते हैं। जो दांत अपने गंदे रखते, ज्यादा मसाला गुटखा खाते हैं, उनका भी श्री त्याग कर देती है। अति भोजी जो होते हैं उनका भी श्री त्याग कर देती है। और जो सदैव कटु बोलते हैं, मेरी वाणी से जो जहराई बोलते हैं, उनका भी श्री त्याग कर देती है। निष्ठुर भाषणम चा और सूर्योदय चस्तमिते शयानम, सूर्य उदय और अस्त के समय जो सोते हैं, ये दुर्गुण अगर नारायण में आ जाए तो नारायण का भी त्याग कर देंगी महालक्ष्मी। और कह रहे हैं कि सत्यहीना, जो सत्य से रहित होते हैं, झूठ बोलते हैं, अस्थाप्यहारी मिथ्या साक्ष्य प्रदायक, जो न्यास का अपभंग करने वाले होते हैं, मतलब जो किसी की धरोहर हड़पने वाले होते हैं, और जो झूठी गवाही देने वाले होते हैं, जो विश्वासघात करने वाले होते हैं, जो कृतघ्न होते हैं कि चाहे जितना उपकार करो उनके साथ, सिर भी काट दो तो उपकार मानने वाले नहीं है, ऐसे लोग भी श्रीहीन हो जाते हैं। इसलिए जो उपकार करे तो उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। देखिए, हर समय भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए कर्म करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा और महालक्ष्मी की कृपा होगी। और एक बात और है, जो जिन घरों में दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होता है, वहां लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं पड़ता। कहते मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, और दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जो विद्वानों का साथ करते हैं और जो धान्य को संचित करते हैं, और जिन दंपति में कभी कलह नहीं होती, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। और जिनमें ये दोष हो, कथा सुनने के बाद वो ये दोष सुधार ले, आज के बाद से कोई झगड़ा
नहीं करेगा। जय जय श्री राधे। एक बात और है, घर में जितनी शांति रहे उतना आनंदमय घर होता है। जब धर्मराज पितामह के पास गए तो पितामह से उन्होंने पूछा कि महाराज आप तो वयोवृद्ध हैं, आपने तो अपने जीवन में कितने सारे अनुभव आपके पास हैं, ये बताइए कौन सा गृहस्थ आश्रम ऐसा होता है जिसे हम धन्य मान लें। जो धन्य है वही सार्थक है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा एक जगह कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो धर्म में लगता है। और धन्य घड़ी सोई मति उर्पा की, वो समय भी धन्य हो जाता है जिस समय ये विचार आए कि ये धन धर्म में लगाना है। और धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी जीवन का वो समय धन्य है जब आप सत्संग के लिए आए। बाकी तो अपने जीवन में इसी तरह जीवन बीतते ही रहता, ये धन्य है। तो उन्होंने कहा महाराज गृहस्थ जीवन कौन सा धन्य है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि सानंद सदनम सुताश्च सुधया कांता प्रिया लापिनी, इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषि करति, स्वाज्ञा परा सेवका, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, निष्ठान पानम ग्रहे, साधो संगम उपासते च सततम, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। कहते सानंद सदनम, घर में सदैव आनंद मंगल रहे, किसी तरह का विवाद ना हो। पहली शर्त। सुताश्च सुधया, संतानें पढ़ी लिखी हो, विद्वान हो, समझदार हो। और कांता प्रिया लापिनी, पत्नी सदैव मधुर बोलती हो, कभी कर्कश वाणी ना हो। मधुर वाणी हो तो कभी झगड़े नहीं होगा। इच्छा पूर्ति धनम, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास धन हो। और सोयोषि तरति, पति पत्नी में इतना प्रेम हो कि कभी विवाद की स्थिति आए तो आपस में बैठ करके उसके निराकरण कर ले, विवाद उत्पन्न ही ना हो। स्वाज्ञा परा सेवका, जो परिचर हो, जो काम करने वाले हो, आज्ञा मानने वाले हो। आतिथ्यम, कोई अतिथि आ जाए तो प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करे, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, इन ये तीनों देवता माने जाते हैं। तो आतिथ्यम और शिव पूजनम, घर में भोलेनाथ की पूजा हो। अप्रतिदिनम मिष्ठान पानम ग्रहे, मधुर खाया जाता हो। और साधो संगम उपासते, सज्जनों का साथ हो। धन्य गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। और वास्तव में धन्य है ही है। तो हम कहाँ कथा सुना रहे थे? जय जय। अब बताओगे तभी आई कथा सुनाएंगे। लक्ष्मी जी वरमाला लिए हुए हैं। हम तो कहीं भटक नहीं सकते क्योंकि हम ठाकुर जी के पास बैठे हैं, हम न भटके ना। लक्ष्मी जी वरमाला लिए हुए सोच रही, ये जो ऋषि मुनि है, अरे ये बीतरागी हो गए हैं, इन्हें पत्नी की क्या क्या जरूरत है, भी चिमटा गाड़ के बैठे हैं। बोले ठीक नहीं। और तब तक दुर्वासा ऋषि दिखाई दिए, बोले ये तो महान तपस्वी है, लेकिन इनकी नाक में गुस्सा धरा रहता है। और गुस्सैल पति का कौन पत्नी वर्ण करेगी, बड़े बड़े गुस्से हैं। तब तक भोले बाबा दिखाई दिए। भोले बाबा तो सर्प बिच्छू
बोले हैं तो देवाधिदेव महादेव, लेकिन वेश अच्छा नहीं है। दूल्हे का वेश तो बड़ा छैल छबीला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। इस तरह और बरमाला लेके जिसके सामने से गुजरती है महालक्ष्मी, उसके चेहरे पर कांति आ जाती है। उसी तरह जैसे संचारिणी दीप शिखे वरात्र यम यम व्यतीयाय पतिंबरासा नरेंद्र मार्गाट्टैव प्रपेदे विवर्ण भावं तथा भूमिपालः। जैसे रात के अंधेरे में कोई प्रज्वलित दीप शिखा लेकर के मार्ग से गुजरे, तो जिस मकान के सामने से वो प्रज्वलित दीप शिखा जाती है, वो मकान प्रकाश में स्नान कर जाता है, जगमग जगमग करने लगता है। लेकिन जब वो दीप शिखा आगे बढ़ जाती है तो पुनः अंधकार में डूब जाता है। उसी तरह जिसके सामने से बरमाला लेके गुजरती है, वो थोड़ा कायदे से बैठने लगता है कि शायद पड़ी जाए बरमाला, लेकिन जब आगे निकल जाती है तो बेचारा निराश हो जाता है। तो सब में कोई ना कोई दोष देखती हुई महालक्ष्मी आगे बढ़ी और उन्होंने जाके देखा कि नारायण, लेकिन रमा मुकुंदम निरपेक्ष वीक्षितम। लक्ष्मी जी ने देखा इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन एक दोष है। बोले दोष क्या है? दोष ये है कि जहां सब देख रहे हैं कि मेरे गले में माला पड़ जाए, मेरे गले में माला पड़ जाए, और इन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। तो जो पत्नी की ओर देखे ना, ऐसे का वर्ण करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी ने फिर सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये गुण ही है इनका। तो महालक्ष्मी ने वरमाला नारायण के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारायण के गले में जब माला पड़ गई, आगे मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ, अप्सराएं निकली, स्वर्ग में रही वो। बारनी निकली, दैत्यों ने कहा हमें चाहिए। बोले भैया आप ही के लिए। और बारनी तो क्या कहने हैं, बारनी पीने के बाद तो आदमी न मालूम हिंदी तो बोलते ही नहीं। तो दैत्यों ने बारनी पान कर लिया। इसके उपरांत भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब अमृत का कलश जैसे देखा, अहम पूर्वम न तो मित्र प्रभु। बोले कि मैं पहले अमृत पान करूंगा। और विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा तो भगवान ने सोचा कि ये तो देवता असुर आपस में लड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। ऐसा स्वरूप, अनिर्वचनीय स्वरूप, एक तो वारुणी का नशा दैत्यों के ऊपर, और ऊपर से मोहिनी भगवान को जब देखा तो सब बावरे हो गए। बोली देवी जी आप कौन हो, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले विवाह तो अभी नहीं हुआ। तो सोचने लगे कि शायद इन्हीं के साथ विवाह हो जाए हमारा, और उस भगवान की रूप माधुरी में पूरी तरह से खो गए। कहने लगे ऐसा करो देवी जी, ये हमारा भाइयों का आपस में विवाद हो रहा है, इस अमृत को आप ही बांटो। भगवान ने कहा देखो, अब मैं स्त्री और दूसरे आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो, तो कैसे हमें? अरे बोले नहीं, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। एक काम करो, आप अपना मुख हमारी तरफ करो केवल, और बाकी अमृत चाहे जैसे पिलाओ। तो बोले एक एक लाइन में बैठ जाओ। एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए, एक पंक्ति में देवता बैठ गए। भगवान ने दैत्यों से कहा देखो ऐसा है, अमृत का जो असली भाग है वो तो सब गाढ़ा वाला अमृत तो सब नीचे है, और वो पतला वाला ऊपर का इनको पहले पिया देते हैं देवताओं को। बोले कोई बात नहीं, आप जैसे जाओ वैसे पिलाओ। तब तो देवताओं को उन्होंने अमृत पान करवाया।
अब भगवान देख रहे हैं असुरों की तरफ, अमृत पान करा रहे हैं असुरों को, देवताओं को अमृत पान करा दिया। ये रहस्य एक विप्रचित्त नामक दैत्य समझ गया, वो भी देव पंक्ति में बैठ गया। देव पंक्ति में बैठा, सूर्य चंद्र ने इशारा किया कि ये दैत्य है। भगवान ने चक्र से उसके 2 खंड कर दिए, सिर से राव, धड़ से केतु। अब भगवान अमृत का कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब वो कहे कहां गई वो छैल छबीली जो अमृत बांट रही थी? अरे बोले वो छैल छबीली नहीं, हमको तो लगता है वो छलिया विष्णु था। अब तो भीषण युद्ध हुआ देवताओं में और दैत्यों में, और चूंकि देवगण अमृत पान कर चुके थे इसलिए समस्त असुरगण पराजित हो गए और देवताओं को विजय से प्राप्त हुई। दो बार हरिनाम संकीर्तन जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा राम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा राम रे। गोपाला हरि का प्यारा राम रे। गोपाला हरि का प्यारा राम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा राम जय जय श्री राधे। इसके उपरांत दैत्यगण जब पराजित हो गए तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए, कहने लगे भगवान क्या करें, हम तो पराजित हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा चिंता न करो, हम तुम्हें पुनः विजयी बनाएंगे। बोले रघुवंशी विप्रों की सेवा करो और यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी ने अपने आचार्यत्व में यज्ञ करवाए और यज्ञ के परिणाम स्वरूप बलि को एक विजय रथ प्राप्त हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा अब इस रथ पे बैठ के जाओगे तो त्रैलोक्य में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। और बलि उसी रथ पे चढ़ के गए, सारी देव सेना को उन्होंने पराजित कर दिया। देवता लोग सब जा करके मेरुगिरी की कंदराओं में छुप गए और त्रैलोक्य में महाराज बलि का शासन हो गया। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो इस सत्ता को अस्थायी करने के लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी शतक्रतु होता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, वही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होता है। तो बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए। इधर माता अदिति कश्यप उनके पास गई, कहने लगी महाराज कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे ऐसा उत्पन्न ऐसी संतान हो जो बलि का वध कर दे। ये सुनना था
कश्यप ने कहा, देवी कभी भी किसी के अनिष्ट की कामना से कोई कर्म नहीं करना है। हम अपने कल्याण के लिए तो उद्योग करें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी का अनिष्ट करने के लिए ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद ये प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे वंश में हम किसी का वध नहीं करेंगे। तो नारायण तो मारेंगे नहीं, बोले फिर भी अमित तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, हम तुम्हें एक पयोव्रत बताते हैं, उस व्रत को करने से तुम्हारी कामना पूर्ण हो। महर्षि कश्यप ने देवी अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया। पयोव्रत ये वर्ष में केवल फाल्गुन के महीने में किया जाता है। नियम इसका ये है कि जिन माताओं के संतान ना हो या जिन माताओं की संतान जीवित ना रहती हो या जिन माताओं के पुत्र ना हो, वो माताएं इस व्रत को करती हैं। उस व्रत को करने से उन्हें दीर्घजीवी, विद्वान और समाज के लिए कल्याणकारी जो हो, ऐसी संतान उत्पन्न हो। व्रत का नियम है कि जब व्रत करना हो तो फाल्गुन महीने की अमावस्या को जंगली बारह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को ला करके उसे संपूर्ण शरीर में लेपन करके फिर स्नान करे। बारह भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु जिस तरह आपने पाताल से पृथ्वी को ला करके स्थापित किया, मेरे उदर में संतान की स्थापना करो, ऐसी कामना करे। और इसके बाद प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत केवल एक रंग वाली गाय जिसके बछड़ा हो, उस गाय के दूध का ही पान किया जाता है। और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, नित्य नारायण की पूजा करे और द्वादशी को व्रत का उद्यापन करके विप्र को दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके व्रत का उद्यापन कर दे। ऐसा करने से भगवान की अपार कृपा होती है और कामना पूर्ण होती है। देवी अदिति ने ये सुन करके वो व्रत का अनुष्ठान किया। अब व्रत किया तो परिणाम भी उनके अनुकूल हुआ और उनके यहाँ भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। ऋषियों ने सोचा कि मेरे वंश में ये उत्पन्न हुए हैं, तो सारे के सारे प्रसन्न हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य बृहस्पतिम। बृहस्पति को लेकर के उन्होंने भगवान वामन भगवान का यज्ञोपवीत किया। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वामन भगवान को आकाश ने छत्र दिया, हिमालय ने दंड दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी, सप्तर्षियों ने कुशासन दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और मां सरस्वती ने उन्हें माला दी, अक्षमाला। तब तो वामन भगवान ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव अब क्या करें? बोले भिक्षा लाओ मांग करके। तब भिक्षा लेने के लिए सबसे पहले माता अन्नपूर्णा के पास गए। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। अब भिक्षा ला करके उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। बोले इतनी भिक्षा से क्या होगा? अरे कोई सामर्थ्यवान यजमान को पकड़ो, हमें तो भिक्षा में त्रैलोक्य चाहिए। तो बोले महाराज फिर हम किसके पास जाएं? बोले नर्मदा नदी के किनारे बलि यज्ञ कर रहे हैं, वर्तमान में त्रैलोक्य में उन्हीं का शासन है और उन्हीं के पास जाओ और भिक्षा में मांगो। तब तो गुरुदेव की बात मान करके वामन भगवान भिक्षा पात्र लेकर के और मांगने के लिए चल दिए। आज पृथ्वी कंपायमान हो रही है। इतना सूक्ष्म स्वरूप, इतना छोटा स्वरूप भगवान ने बनाया है
सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल वामन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुभ भूल गए और सीधे तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृग छाला है। ऐसे वामन भगवान बल की यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। अब बलि का तो यज्ञ हो रहा, और ये यज्ञ 100वां यज्ञ था। इस यज्ञ के बाद बलि इंद्र बन जाते हैं। और जब यज्ञशाला की ओर भगवान पहुंचे तो बलि ने देखा, लगता है कि आज कई सूर्य एक साथ उदित हो गए हैं, सारा नभमंडल प्रकाशमान हो गया। और महाराज बलि यज्ञशाला से उठ करके उस अज्ञात प्रकाश की ओर गए, और जब देखा कि वामन भगवान, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके बलि मंत्रमुग्ध हो गए। बलि कहते हैं, आज लगता है मेरा संपूर्ण कल्याण हो गया। कहते अद्य न पितरस्तप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सुष्टः क्रतुरयं यद् भवानागतो भवान। अरे महाराज, आज मेरे सारे पितरगण तृप्त हो गए, आज मेरा सारा कुल पवित्र हो गया। अब मैंने मान लिया है कि आज ये मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। वामन भगवान मुस्कुराए कि भैया इसी यज्ञ में तो विघ्न करने के लिए मैं आया हूं, और तुम कह रहे हो कि यज्ञ पूर्ण हो गया। वामन भगवान कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे ऋषियों का, ब्रह्मर्षियों का तेज ही पूंजीभूत होकर के आप में आ गया। आप आए, आपकी चरण रज से मेरी सारी यज्ञशाला पवित्र हो गई। प्रभु मुझे आदेश दे, मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं, आपकी सेवा क्या करूं। भगवान कहने लगे, देखो मैं तो ऐसे आपका नाम सुना था कि इतने महान राजा हैं, इतने त्यागी, इतने दानी राजा हैं, तो मैं तो आपके दर्शन करने आ गया, कोई कामना नहीं है मेरे अंदर। बलि ने कहा, महाराज ये बात आपकी मेरे गले नहीं उतरती। ब्राह्मण बिना कार्य के किसी के यहाँ जाते नहीं है। तो बोले, महाराज आप आ गए हो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आपकी कोई इच्छा नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी इच्छा रखने के लिए, मेरा मन रखने के लिए आप कुछ तो मांग लो। बोले कि मैंने कह दिया, मेरे मन में अभी तक कोई कामना जागृत नहीं हुई, मैं कुछ चाहता नहीं हूं, तो मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शन करने आ गया हूं। बोले, महाराज आपको गाय चाहिए तो गाय आपको मिल जाएंगे, आपको स्वर्ण चाहिए तो स्वर्ण आपको मिल जाएगा, आपको रहने के लिए महल चाहिए तो महल आपको मिल जाएंगे, आपको हाथी घोड़े चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दे। वामन भगवान हंसने लगे, कहने लगे, राजन मेरे मन में तो किसी तरह की कोई कामना जागृत नहीं हुई। बोले, फिर भी प्रभु मेरा मन रखने के लिए आप कुछ तो मांगो। वामन भगवान कहने लगे, राजन धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, मैंने जैसा सुना था वैसे ही पाया हूं। अरे तुम कोई ऐसे वैसे कुल के थोड़ी हो, तुम्हारा कुल इतना पवित्र है। तुम्हारे पिता महाराज विरोचन इतने दानी थे, इतने
दानी थे कि आज तक वैसा कोई दानवीर नहीं हुआ। इंद्र के मांगने पर अपने सिर को उन्होंने मुकुट सहित काट के दान कर दिया था। ऐसे महान दानी के पुत्र हो तुम। और आपके बाबा प्रहलाद जी, उन्होंने खंबे को फाड़ करके नारायण को प्रकट कर दिया था। ऐसे महान भागवत के पौत्र हो तुम। अब महाराज तुम्हारे परबाबा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, अरे जब स्वर्ग में जाते थे तो सारा स्वर्ग खाली हो जाता था। ऐसे महान वीर थे और तुम ऐसे उत्तम कुल के हो, तो तुम्हारे द्वारा ये कहा जाना उचित ही है। और एक बात और होती है, जिससे कुछ मांगना हो उसके पुरखों की प्रशंसा कर दो कि भाई आपके पिताजी तो क्या थे, इतना बढ़िया स्वभाव था, कभी किसी चीज के लिए कहो तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। अभी लड़के से अगर कोई बात कहोगे तो वो भी 21 बार सोचेगा मना करने के लिए। ये पिताजी ने कभी मना नहीं किया, तो कुल की नाक थोड़ी ना कटवानी है। तो बामन भगवान को तो मांगना था, तो उन्होंने पहले तो कुल की बड़ी प्रशंसा की। बलि कहते हैं महाराज आप हो तो बहुत छोटे, लेकिन हमारे पूरे वंश की कुंडली जानते हो, मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे पर बाबा के बारे में। बोले चलो तुम नहीं मानते हो तो ठीक, तुम्हारा मन रखने के लिए ऐसा करो, मेरे पगों से तीन पग भूमि का दान कर दो। और ये सुनना था कि बलि हंसने लगे, कहने लगे महाराज बातें तो आप बड़ी ऊंची ऊंची करते हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि आपको मांगना नहीं आता। अरे मेरे जैसे दानी को पाने के बाद अगर दूसरा कोई होता तो क्या क्या मांग लेता। बामन भगवान कहने लगे राजन, कामनाओं की कोई सीमा नहीं, एक लोक मांग लो, 2 लोक मांग लो, तो तीनों लोग पाने की कामना होगी। इसलिए मन, जिसका मन संतोषी है वही संत है और वही ब्राह्मण है। तो हम संतोषी ब्राह्मण है, हमारे अंदर कोई वैसी कामनाएं नहीं है। तो महाराज मेरे पद से 3 पग भूमि का दान कर दो। आज बलि को दान का अवसर आया। सोचिए कितने भाग्यवान है बलि कि आज नारायण स्वयं उनके यहाँ मांगने आए हैं। तो अब जब जिनसे सारी दुनिया मांगती है वो मांगने आ गए हैं, जगह वो मांगने आ गए हैं, तो उससे बढ़कर के क्या है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।